हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर वेरी वेल। सो आज हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। कहोगे ये क्या होता है? आओ समझाते हैं। देखो, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका क्वेश्चन मार्क एंड एक आपका कॉलन। अब देखो बेसिकली होता क्या है, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे कंडीशन देते हो। क्या कहते हो? क्वेश्चन मार्क के पहले आपकी कंडीशन, आपकी एक्सप्रेशन जो भी कह लो वो होती है। फिर जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वो पार्ट आप लिखते हो जो आपको एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि जब ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। और उसके जस्ट बाद कॉलन होता है। अब कॉलन क्या बताता है कि अगर ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो इसके बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देना। अब ऐसे तो समझ में आएगा, नहीं तो प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने क्या किया, वही पुराना मेथड, अपना इंस्पेक्ट खोला कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके, एंड या फिर आप राइट क्लिक करके कर सकते हो जैसा कि आपको पता है। तो बेसिकली हमने इंस्पेक्ट खोला एंड कंसोल पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी एरर्स वगैरह आपको मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन देते हो। एक्सप्रेशन में क्या कि अगर मान लो 2 बड़ा है किससे, मुझे मान लो 2 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करना, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है। तो मैंने मान लिया पहला नंबर मेरा ये है और दूसरा नंबर ये है। तो अगर ये बात मेरी सच होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा पहला वाला बात यानी कि 33। अगर ये बात मेरी गलत होगी तो मैं क्या कर दूंगा, दूसरा वाला प्रिंट कर दूंगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 33 का वो। तो ये क्या है, यही है। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो मैं वोटिंग का एक सिस्टम बताता हूँ। मैंने कहा मान लो आपकी एज क्या है, जो भी बता दो, सपोज दैट मैंने आपकी एज डाल दी 22 साल। अब होता क्या है, अगर एक पर्सन 18 से बड़ा है या फिर 18 के बराबर है तो वो वोट डाल सकता है। तो मैंने यही कहा। अब अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो मैं कहूँगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर बात। और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मैं क्या कहूँगा, यू आर नॉट EFV, शॉर्टकट में एलिजिबल फॉर वोट। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि 22 बड़ा 18, बात तो सही है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड रन करेगा, और इसमें वैसा ही हुआ, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड रन किया। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ट्राई करते हैं, तो दूसरा वाला रन करता है। अब ये फॉल्स कैसे करेंगे, मैं इसकी उम्र घटा के कितना कर देता हूँ, 2 साल कर देता हूँ। और मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस प्रकार से टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके आप कोई भी एक पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सिंगल लाइन में आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। अब यही सेम चीज़ आप चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर उसे यूज़ करो। अब वो कैसे करोगे, सिंपल सा, यहाँ पर आओ और एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट, उसका वेरिएबल का नाम दे दो रिजल्ट इज इक्वल टू, ये चीज़ पास कर दो। एंड इसके अंदर आप क्या करो, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लो, सिंपल सा कंसोल डॉट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप यही सारे काम अपना कर सकते हो। ठीक है, एंड रेस्ट करके मैं रन करूंगा तो वही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से आपका ये मेथड वर्क करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसका नाम है टाइप ऑपरेटर। ठीक है, अब ये भी अपना एक ऑपरेटर ही होता है जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक आता है आपका टाइप ऑफ और एक आता है आपका इंस्टेंस ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है, रिटर्न करता है टाइप ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी आपने एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल यूज़ किया उसका टाइप क्या है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जावास्क्रिप्ट में 8 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब वही हम देखते हैं आगे। अगर मान लो मैं आता हूँ यहाँ पे और मैंने इसे क्लियर कर दिया, ठीक है, तो मैंने लिखा 22, तो मुझे 22 मिलेगा। एंड ऐसे ही मान लो मैं कुछ भी लिखूँ रैंडम आर्यन, तो मुझे क्या मिलेगा, आर्यन मिलेगा। लेकिन वो गलती इसलिए आ रही है, रीज़न ये, मैंने देखो सिंगल कॉट्स यूज़ कर लिए, डबल कॉट्स होगा। ठीक है, तो आर्यन मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसका टाइप क्या है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, टाइप ऑफ की हेल्प से, TYPE, टाइप ऑफ। किसका मुझे टाइप ऑफ चेक करना है, मुझे आर्यन का चेक करना है। तो आर्यन क्या है कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका स्ट्रिंग। एंटर करो। इसी प्रकार से अगर मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हूँ, आर्यन, अब ये बड़ा सा एक पैराग्राफ है, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर मैं एक छोटा सा दूं, मतलब इससे भी छोटा अगर मैं बात करूं, ये तो आपका हो ही गया। अगर मैं इससे भी छोटा बताऊं, एकदम छोटा सा मान लो सिंगल कैरेक्टर,
तो मैंने कहा अगर ए की मैं बात करूँ तो ए भी क्या है आपका स्ट्रिंग, मतलब इसमें क्या समझा, टाइप ऑफ के थ्रू आप किसी भी चीज़ का टाइप फाइंड आउट कर सकते हो वो किस टाइप का है। ऐसे अगर मैं प्रीवियस वाले की बात करूँ तो मैंने लिखा टाइप ऑफ, पिछली बार क्या हो रहा था, मैंने यही बोला था ना कि मैंने 22 को प्लस कर दिया किसके साथ, स्ट्रिंग के 22 के साथ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था मेरे को 222 मिल रहा था ना। रीज़न ये है कि स्ट्रिंग यानी कि एक कॉन्कैट हो जा रहा था, ना कि एक नंबर में बन रहा था। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, मैंने इसके पहले प्लस लगा दिया था तो उस केस में क्या हो गया था, एक नंबर बन गया। रीज़न क्या है कि जो प्लस क्या कर रहा था उसे टाइप कास्ट कर दे रहा था। इसी प्रकार से आप कोई और चीज़ ले लो, डेसिमल वाली वैल्यू, जैसे कि मैंने कह दिया 2.22, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू ले लूँ इन केस, और अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। इसी प्रकार से आप किसी भी टाइप की वैल्यू ले लो, वो क्या है, एक नंबर। अब ऐसे मान लो मैंने बूलियन ले लिया, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बूलियन। देखो बूलियन मिला ना। इसी प्रकार से इनकेस मैंने नैन लिया तो नैन का क्या मिलेगा, एन ए एन, नॉट नंबर। अब ये भी एक नंबर होता है। इसी प्रकार से अगर मैं नल का चेक करूँ, NULL, तो नल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेसिकली। आगे देख, आगे क्या है, ऐसे इंस्टेंस ऑफ। अब इंस्टेंस ऑफ भी क्या करता है, चेक करने का ही काम करता है, लेकिन ये एक क्लास के अंदर का एक कंस्ट्रक्टर या फिर उनके अंदर के मेथड्स को चेक करता है। जैसे कि मैंने कहा न्यू डेट को मैंने लिया और मैंने उसको चेक किया, टुडे इंस्टेंस ऑफ डेट, क्या ये डेट के अंदर का ही मेथड है, डेट के अंदर का ही कंस्ट्रक्टर, तो ये मेरे को बताएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, डेट इज इक्वल टू न्यू के थ्रू मैं इसे डेट बनाऊंगा। अब ये क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये आप पूरा आगे पढ़ोगे, पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझो, मैंने ये चीज़ लिखा एंड मैंने क्या किया, बेसिकली चेक किया। तो मैंने कहा INS डेट जो है वो इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ, अरे यार इंस्पेक्ट नहीं, इंस्टेंस ऑफ किसका, डेट का। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, ट्रू मिल रहा है। इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं डेट ना लिख के मैं कोई और मॉड्यूल ट्राई करूँ, जैसे कि OS ऑस्किलेशन नोड, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, फॉल्स। अब रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है डेट नाम का, जो कि आपका एग्जैक्ट डेट बताता है। जैसे कि कोई भी डेट ले लो या फिर कहीं का भी स्पेसिफिक डेट ले लो, तो बेसिकली ये बताता है। इसी प्रकार से डेट इंस्टेंस ऑफ डेट क्या करेगा, ये बताएगा कि क्या इसके अंदर ये क्लास अवेलेबल रहता है, हाँ या फिर ना, ऐसा कुछ कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये बिहेव करता है। एंड आगे अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे ही सेम बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, और भी ऑपरेटर बचे हुए उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।